संतान की सुरक्षा, स्वास्थ्य, दीर्घायु, समृद्धि की मंगल कामना के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है। इस व्रत को निर्जला किया जाता है। कुछ जगहों पे इसे जितिया या जितिया व्रत के नाम से जाना जाता है। जितिया व्रत की शुरुआत सप्तमी से नहाय खाए के साथ शुरू हो जाती है और अष्टमी को पूरे दिन रात निर्जला व्रत रखकर नवमी को पारण के साथ इसका समापन होती है। दोस्तों, जीवित पुत्रिका का व्रत इस प्रकार से करें। जितिया व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, फिर सभी कामों से निर्वित होकर स्नान करें। नहाने के बाद इस दिन साफ कपड़े पहने, फिर भगवान के सामने व्रत का संकल्प ले। इसके बाद शाम को प्रदोष काल में जीमूत वाहन की मूर्ति बनाएं। जीमूत वाहन को जल में स्थापित कर फिर उन्हें दीप, बांस के पत्ते, फूल, खरमाला, धूप, सरसों का तेल चढ़ाएं। इसके बाद गाय के गोबर और मिट्टी से चील और सियारनी बनाएं। इनकी मूर्ति पर खीरा, सिंदूर, चूड़ा और दही चढ़ाएं। फिर कथा का पाठ करें और अंत में आरती करें। दोस्तों, चलिए सुनते हैं जितिया व्रत की कथा। एक समय एक जंगल में सीमर पेड़ पे एक चील रहती थी। पास में वहीं झाड़ी में एक सियारनी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो भी खाने को लाती उसमें सियारिन को भी देती थी। सियारिन भी चिल्लों के साथ ऐसा ही करती थी। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें जितिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्लों ने उस पूजा को बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताई। दोनों ने जितिया का व्रत रखे। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहकर मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। सियारिन को जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो जंगल जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर खा लिया। चिल्लों ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बारे में पूछा। तब सियारिन ने सब बात बता दी। चिल्लों ने इस बात पर सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया। सियारिन का व्रत टूट गया, लेकिन चिल्लों ने भूखे प्यासे रहकर व्रत का पूरा किया। दोस्तों, कथा के अनुसार अगले जन्म में मनुष्य के रूप में दोनों राजकुमारी बनकर सगी बहन के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन यहिरावती हुई और वहीं सियारिन छोटी बहन कपूरावती हुई। पुरावती का विवाह एक राजकुमार के साथ हुआ और वहीं चिल्लों का विवाह उसी राज्य के मंत्री पुत्र के साथ हुआ। चील ने 7 बच्चों को जन्म दिए, लेकिन सियारनी यानी कि कपूरावती के सारे बच्चे मर जाते थे। इस बात से जल भूनकर एक दिन कपूरावती ने 7 बच्चों के सिर कटवा दिए और घड़ों में बंद कर बहन के पास भिजवा दी। इधर यहिरावती उस दिन भी जितिया का व्रत कर रखी थी। उसने भगवान जीमूत वाहन को याद कर 7 घड़ों पर जल छिड़क दी तो बेटे जिंदा हो गए। उधर कपूरावती इस बात से परेशान थी कि बहन के घर से अब तक रोना पिटना का आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रहा है। यह जानने के लिए वह खुद बहन के घर आई, लेकिन 7 बेटों को जिंदा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसी दौरान भगवान जीमूत वाहन भी प्रकट हुए। उन्होंने दोनों बहनों को पिछले जन्म की कथा सुनाई तो सियारिन बहुत दुखी हुई। अपनी करनियों के कारण दुख में जान दे दी और यहिरावती ने वरदान मांगा कि जो भी माँ आज के दिन आपकी पूजा करे उसके बच्चों को कोई कष्ट ना हो। दोस्तों, तभी से यह जितिया व्रत की परंपरा चालू हो गई। दोस्तों, इसके साथ ही एक कहानी यह भी है कि महाभारत के अश्वत्थामा ने युद्ध के अंत में ब्रह्मास्त्र चला दिए थे। तब उसके प्रभाव से उत्तरा का पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। तब सुभद्रा, उत्तरा और द्रौपदी ने अन्न जल त्याग करके जितिया का व्रत किया। ये देखकर श्री कृष्ण ने उत्तरे के पुत्र को जीवित कर दिए और यह दिन जीवित पुत्रिका कहलाया। मरा हुआ पुत्र जी उठा, इसलिए इस त्योहार को जितिया कहा गया। तब से ये परंपरा आज तक चली आ रही है।